हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की ये जो कुंडली एनालिसिस है ये काफ़ी क्रूशियल है, इसीलिए मैंने अपनी जो सीरीज़ चल रही थी उसके बीच में ही इस चार्ट को भी बनाया है। ये कुंडली जो मेरे पास आई थी ये भी फेसबुक के माध्यम से ही आई थी और मेरे से पहले तकरीबन 23 या 24 लोगों को ये कुंडली दिखाई गई। उन्होंने अपने अपने सारे उपाय दिए, सब कुछ दिया, बावजूद उसके सिचुएशन वही चलती रही। मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि आपकी कुंडली में राहु जो है वो श्रापित है और वही आपका पूरा एक्चुअल रीज़न है इस आपकी ज़िंदगी में आए हुए उठापटक का। अब मैं आज इस कुंडली के माध्यम से बताऊंगा कैसे ये एक करोड़पति इंसान हुआ करते थे और आज इनके ऊपर 8 करोड़ रुपए का कर्ज है। उनका कहना है मैं विदेश चला जाऊं, वहाँ पे जाके किसी के साथ शादी कर लूं, उससे जो मेरे पैसे आएंगे मैं उनके थ्रू अपने कर्ज को चुका दूं। तो ये जो सोच है कि शादी कर लूं, पैसे आए, कर्ज चुका दूं, ये क्यों है इनके दिमाग में, और साथ ही साथ इस लाइफ के अंदर इतना अप एंड डाउन कैसे हुआ, इस दो चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत होगी। आइए देखते हैं इस कुंडली में ऐसा क्या था। ये जो कुंडली है ये नॉर्मल कुंडली से अगर हम देखें, जो आप बुकिश तौर पे पढ़ते हो, तो आप कहोगे लगन का मालिक आपका गया है किस्मत के भाव में, जो कि बहुत अच्छा माना जाए। इसी तरीके से आपका जो लाभ भाव का स्वामी है वो लाभ में ही है और धन भाव के साथ है, तो ये लाभ और धन में बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे स्टेटस को दिखानी चाहिए ये कुंडली नॉर्मली। बट रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं, दर दर की ठोकरें खाने वाली हालात है, आप ये समझो। अब ऐसा क्यों है उस रियलिटी को देखो। इस पहले हाउस का जो मिड पॉइंट लॉर्ड आएगा वो आ रहा है पुष्य नक्षत्र, स्वामी आ रहे हैं शनिदेव। शनिदेव भले ही इस लगन में अपने ही नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, लेकिन इस शनि का कनेक्शन किससे है? इसका कनेक्शन है 7th हाउस, मैरिज पार्टनरशिप, जो उनको ख्याल आता है कि ये करके मैं अपने पैसे चुका दूं। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ऐसे में ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अपने आप को दिमाग में सोच बना रहा है कि मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। पहले भी ये क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे थे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मनी को क्रिएट करूं, इसलिए कुछ फिल्म लाइन में एंटर करने की कोशिश की, कुछ किया उन्होंने और वहाँ से वो पैसे बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए इस सबकॉन्शियस माइंड शनि के साथ कनेक्शन किसका है? वो है मार्स का। मार्स किसका लॉर्ड था? 5th हाउस, आपकी बुद्धि और साथ साथ आपके कर्म भाव का स्वामी। तो इंसान का जो माइंड है वो तो क्रिएटिव था कि वो मनी मेकिंग में उतरना चाहता था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं अपने दम पे चीज़ें कर लूँगा और उसने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी दी। सैटर्न विद मार्स, ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के कारण इन्होंने बहुत ही बड़े अमाउंट में करोड़ों रुपए के कर्जे को बाजार से उठा दिया। अब इस कुंडली के अंदर जो सूर्य, शुक्र और बुध है, इसमें से बुध जो है ये 12th हाउस का लॉर्ड है। दूसरा जो है बुध की राशि वो 3rd हाउस से, तो पराक्रम से अपने अर्निंग्स को डेवलप करना ओके था। 12th हाउस का लॉर्ड होके यहाँ पे आना कहीं ना कहीं उनकी जो अर्निंग्स है उसको लॉस देने के लिए एक जिम्मेदार हो सकता था। इस कुंडली के अंदर ध्यान से देखें तो सूर्य, शुक्र और बुध, इन तीनों से ये जो राहु है ये ऑलमोस्ट 6th हाउस में गया है, यानी कि ये श्रापित है और ये श्रापित है इन तीनों से। 2nd हाउस का लॉर्ड है सूर्य, यानी कि सेविंग्स से श्रापित है। इसी तरीके से वीनस जो कि लग्जरी का होता है, अर्निंग का भी स्वामी है, उससे भी श्रापित हुआ। और बुध यानी कि आपकी बुद्धि से, आपके करेज से भी श्रापित कर रहा है। और तो और राहु जो है, जो कि प्लैनेट ऑफ डिजायर्स है, वो मौजूद है किसकी राशि में? वीनस की राशि में। फिल्म बनाने के लिए ये जो डिजायर क्रिएट की किसने करके दी? इस राहु ने। चीज़ें खराब कब हुई? इस केतु की दशा में। इनकी पूरी लाइफ में कभी एक्सीडेंट, कभी इनके मदर की हेल्थ खराब, कभी सारे घर बिक जाना, जो कुछ हुआ वो सारा खेल खराब कर दिया इस केतु ने। कैसे हो रहा था इसको देखिए। जब हम इनकी किस्मत की कुंडली नवमांश D9 के चार्ट में आए तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर मैंने एग्जैक्टली इसी 4 नंबर का जो लगन कुंडली है उसके बराबर में इसको बनाया, तब मैं जाके चीज़ों को पकड़ पा रहा था। अगर मैं इसके एक्चुअल लगन से चलूंगा तो चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर हमें नहीं दिखाई देगी। यह जो कि मेन कुंडली में श्रापित ग्रह था, ये यहाँ पे भाग्य में आया हुआ था,
यानी कि भाग्य की कुंडली फॉर्म कर दूं तो राहु किस्मत में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और पैसा इनकी किस्मत में ही कनेक्टेड है क्योंकि सूर्य भी कहीं ना कहीं 9th हाउस से कनेक्ट है। तो हम कह सकते थे कि जो मनी है वो इनकी किस्मत में ही कनेक्टेड है। ये चीज़ हो रही थी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो सूर्य से ये शनि और ये केतु, ये दोनों ही श्रापित हैं। अगर इस कुंडली को इक्विवेलेंटली इनकी किस्मत में तब्दील कर दिया जाए तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये केतु भी श्रापित और ये शनि भी श्रापित। अब शनि क्या है? शनि है सोचने का ढंग, क्योंकि इन्होंने ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपने सोच से ली ना कि मुझे ये कर लेना चाहिए और मुझे इतने पैसे ले लेने चाहिए। ये यहाँ पे किस्मत में श्रापित था। और भाव देखिए कौन सा भाव बन रहा है, पैसे के, सेविंग्स के मामले में। तो पैसे को लेकर गलत डिसीजन शनि, जो कि सबकॉन्शियस माइंड था, उसने ले लिया। दूसरी जो गड़बड़ बची थी वो किसने कर दी? इस केतु ने। क्यों? क्योंकि ये शनि से अभी भी 7th दिख रहा है। 6 और 7 वाले के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो नक्षत्र आते हैं उसमें कई बार ग्रह श्रापित हो जाता है। तो किस्मत में ये केतु का श्रापित होना इस बात को सीधे दिखा रहा था कि आपको आपके मेन चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपके स्टेटस के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और यहाँ पे लगन कुंडली में जो राहु श्रापित है ये भी यहाँ कहीं ना कहीं जाके किससे जुड़ा है? 9th हाउस से ही जुड़ा है। तो केतु की दशा मेन गेम को स्टार्ट करती है और इनको दर दर की ठोकरें खाना और जो लोन लेना है वो देखने को मिलता है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि केतु जहाँ भी जुड़ेगा याद रखिएगा वो आपके पूर्व जन्म के हिसाब को चुकाने की बात करेगा। तो यहाँ पे हिसाब कहाँ से चुकाना है इंसान को? अपने स्टेटस से। साथ ही साथ ये केतु वीनस शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में बैठा है और एग्जैक्ट कंजंक्शन है जुपिटर के साथ, जो कि भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र वैसे भी यम का होता है जो कि न्याय या बर्बादी को दिखाएगा। और तो और ये जो जुपिटर है जो कि स्टेटस में आके बैठा है, ये लॉर्ड कहाँ का है? कर्जे का, 6th हाउस ऑफ सर्विस एंड आपका लोन्स का। इसीलिए इनके ऊपर 8 करोड़ का कर्जा जो है वो इनके स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं पास्ट बर्थ का कनेक्शन इस स्टेटस के साथ जुड़ा है, जो यहाँ पे श्रापित होके ये सारी चीज़ों को फॉर्म कर रहा है। तो आपको आपके पहले सवाल का जवाब मिला, वो ये कि आखिरकार मेरी किस्मत में ऐसा क्या था जो कि मेरे साथ ये होना था। तो ये राहु जो कि श्रापित कर रहा है आपके अर्निंग्स, सेविंग्स, इन सभी चीज़ों को, ये मेन रीज़न है। यहाँ पे भी इसका ये फॉर्मेशन आने के कारण ये केतु श्रापित हुआ और यहाँ पे ये चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता चला गया। अब आप चलें आपके प्रोफेशन के अंदर। इनके प्रोफेशन में क्या देखने को मिला है? अप एंड डाउन। 2000 या उसके पहले तक हम कहें तो इनके पास अरबों करोड़ों रुपए थे और उसके बाद सब कुछ बिक चुका। अभी भी बहुत सारे कर्ज बाकी हैं, बहुत सारे बैंकों ने इनके ऊपर एनपीए कर दिया है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो शनि था, ये शनि ये इनके कर्म क्षेत्र के अंदर आता है लेकिन नीच का हो जाता है। कर्म क्षेत्र में आता है लेकिन नीच का हो जाता है। और आपको ने हमेशा सुना है कि जब भी 10th हाउस में शनि कनेक्ट होता है किसी भी कुंडली में तो फिर इंसान के प्रोफेशन के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं। दूसरी चीज़ कि प्रोफेशन के चार्ट दशमांश के अंदर ये कारक भी होता है और ये नीच का है, जो कि बहुत नेगेटिव चीज़ मानी जाएगी। यहाँ का जो लॉर्ड है ये 12th गया है, इसलिए बार बार विदेश जाने की थॉट को रखते हैं। इसके बाद आप ध्यान दें तो वीनस जो है वो इस कुंडली में भी और इस कुंडली के अंदर भी किस्मत में भी यहीं कनेक्ट हो रहा था और दशमांश में भी यहीं कनेक्ट हो रहा था। ये जो वीनस का कनेक्शन आ रहा है, ये जिस राशि में बैठा है वो शनि की राशि है और शनि क्या है? कहीं ना कहीं नीच का। इसीलिए वीनस भी अपने पूरे रिजल्ट नहीं कर पा रहा। और ये लगन कुंडली में ये जो ग्रह श्रापित हो रहा था वो प्रोफेशन के मामले में जब हम जाते हैं, स्टेटस को देखने जाते हैं, तो वो 10th हाउस में ही बैठा है। इस कारण से यहाँ पे आप इसको शनि और राहु का श्रापित दोष भी मान सकते हो। देखिए केतु की दशा में जब केतु 10th को देख रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि केतु की दशा में जो चीज़ें वो देख रहा है उनको अलग करवाता है, पृथकतावाद। तो इसने यही काम को करवाया,
इसने इसको भी देखा है प्रोफेशन के ध्यान में देखने पर और इसके लॉर्ड को भी देखा है। इस कारण से ये चुनौती इनको केतु के समय ज़्यादा देखने को मिली। शुक्र की दशा जो है वो धीरे-धीरे करके राइज़ करेगी, लेकिन क्योंकि शनि यहाँ पे नीच का हो रहा है, तो वो इतनी जल्दी राइज़ नहीं करने देगी, काफ़ी टाइम इसमें लगेगा। प्लस पॉइंट ये है कि सूर्य जो पैसा है वो किस्मत वाले उसमें मौजूद है, तो कहीं न कहीं ये दोबारा से अपनी किस्मत से पैसे को डेवलप कर लेंगे। शुक्र इसमें मदद करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ये षडाष्टक फॉर्मेशन है, तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। विदेश जाने का जो ख्याल बार बार आता है वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि ये जो शनि है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये 7th हाउस ऑफ मैरिज से कनेक्ट है और 8th हाउस का मतलब होता है ओशंस के पार होने के जाना, विदेश। तो ये सबकॉन्शियस माइंड इसलिए शादी करके विदेश से जाके काम करना चाहता है। और कहीं ना कहीं ये शुक्र है, ये भी क्योंकि 7th हाउस में है, तो जो दशा चलती है वो दशा भी यही ख्याल ज़्यादा देती है कि यहाँ से कर लूँ, यहाँ से करने के बाद मुझे जो दहेज मिले मैं उससे पैसे के पूरे खर्च को चुका दूँ। तो ये सब कुछ जो हो रहा है उसके अंदर एक तो ये श्रापित होना, और यहाँ पे आप देख लें नवमांश के अंदर जो आपकी किस्मत की कुंडली है, वहाँ पे जब कोई ग्रह श्रापित होता है उसकी दशा पूरी ज़िंदगी को ऊपर और नीचे करने में बहुत ज़्यादा प्रबल हो सकती है। इसीलिए आपको इस बात को ध्यान देना है कि लगन कुंडली में ग्रह श्रापित है और नवमांश में श्रापित है, तो नवमांश में श्रापित ग्रह की दशाएं कभी कभी अप एंड डाउन देती है। लगन कुंडली में जो ग्रह श्रापित है वो नवमांश में जहाँ जाके बैठा है उस भाव के अंदर भी चुनौतियाँ आपको देखने को जरूर मिलती हैं। धन्यवाद।